23 सितंबर यानी शहीदी दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के ग्रामीणों ने लिखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र। जी हां, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नगर निगम ने 26 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसका लगातार 26 गांवों के लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम पहले ही घाटे में चल रहा है, उसमें शामिल गांवों और शहरों की हालत बद से बदतर है। अब नगर निगम इन 26 गांवों को नगर निगम में शामिल कर इनकी हालत भी बद से बदतर कर देना चाहता है। इसलिए वे चाहते हैं कि 26 गांवों को नगर निगम में ना शामिल किया जाए। इसी को लेकर आज फरीदाबाद के गांव बड़ौली में महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने अपने खून से पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये मांग की है कि उनके गांवों को नगर निगम में ना शामिल किया जाए। वहीं पंचायत में लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की नजर पंचायत के 1500 करोड़ रुपए पर टिकी है, जो नगर निगम हड़प लेना चाहता है। तस्वीरें फरीदाबाद के गांव बड़ौली की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि युवा अपने हाथों से खून निकाल रहे हैं ताकि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिख सकें। जी हां, आज गांव बड़ौली में 26 गांवों की महापंचायत का आयोजन कर देश के प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा गया। गौरतलब है कि फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करना चाहता है। इसी का विरोध फरीदाबाद के 26 गांव के लोग लगातार कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के 26 गांव द्वारा गांव बड़ौली में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने खून से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये अपील की है कि 26 गांवों को नगर निगम में न शामिल किया जाए। उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया कि नगर निगम पहले ही कंगाल है, जिसकी निगाह इन 26 गांवों के 1500 करोड़ रुपए पर टिकी है, जिन्हें वह हड़प लेना चाहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम में शामिल गांव और शहर पहले ही काफी खस्ताहाल हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है और अब यदि इन 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया तो गांव का भी यही हाल होगा। ये गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करते हैं, इसलिए इन 26 गांवों को नगर निगम में ना शामिल किया जाए। उन्हें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री उनकी इस अपील का समाधान करेंगे। देखिए, आज गांव बड़ौली के अंदर एक युवाओं की एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर ये 26 गांव के युवा अपने लहू से, अपने खून से माननीय भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक पत्र लिखेंगे, जिसमें साफ साफ लिखा जाएगा कि इन 26 गाँव को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। इन 26 गांव जो है वो बहुत खुशहाल हैं, इनको नरक निगम ना बनाया जाए। तो ये खून से अभी हम पत्र लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि इन गांव को राजनीति का बलि का बकरा ना बनाया जाए। कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए इन गांवों को नगर निगम में शामिल करना चाहते हैं और नगर निगम अपनी कंगाली को दूर करने के लिए इन गांव का जो 26 गांव की जो पंचायतें हैं, जो उन पे 1500 करोड़ रुपए हैं, कहीं ना कहीं उन पे डाका डालना चाहती है, उनको हड़पना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि गांव चंदावली में हजारों करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। अगर वो गांव नगर निगम में जाते हैं तो उनका मेंटेनेंस नगर निगम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नगर निगम की हालत बहुत खस्ता है। और अगर हम बात करें नगर निगम की, तो उनके पास पहले जो गाँव है, चाहे सी है, दौलताबाद है, झाड़ सैतरी है, ये अपना मुजेसर है, आप इनकी हालत देखिए ना। मैं नगर निगम कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि क्या जो आपने ये गांव पहले नगर निगम में शामिल किया, आप इनको तो देखिए ना, गंदगी का अंबार है, वहां जीने को लोग दुर्भर समझ रहे हैं। तो आप किस बेस पर इन गांवों को लेना चाहते हैं? स्वार्थ की बात करने नहीं जाना चाहते कि नगर निगम में जो से पहले गांव गए हैं, जो शहर गए हैं, अभी शहर की आप जाकर के हालात देखो, कोई भी शहर में जाकर देखो, क्या काम नगर निगम का आपको नजर आ रहा? कहीं विकास नजर आया? जब शहर का विकास नहीं तो 26 गांव का विकास कैसे हो जाएगा? जब ये प्रस्ताव पास किया गया, क्या गांव के लोगों से बातचीत की गई सरकार द्वारा? कोई बात नहीं की गई हमसे। अगर बात होती तो ऐतराज का होता। किसी से कोई बात नहीं। आप नहर पार जितने भी ऑल टू ऑल गाँव नगर निगम के जो क्षेत्र पड़े हैं, आप उनमें जाकर देखो, कोई विकास नहीं है। सड़क पे गड्ढे हुए पड़े हैं, आप उसका विकास नहीं कर रहे और बाकी 26 गाँव को और ले रहे हैं। कहाँ की राजनीति है ये? कौन सा नेता ऐसा जो 26 गाँव को नरक में धकेल रहा है? फरीदाबाद के अंदर आप केंद्र हो, हमने सभी नेताओं से आग्रह किया है, चाहे कृष्ण पाल हो,
हमारे मंत्री हैं, चाहे राजेश नागर हो, चाहे ललित नागर हो, जो भी नेता हैं, जो हमारे गांव के सरपंच हैं, 26 गांवों के सरपंच हैं, हमने सबको आमंत्रित किया पंचायत के अंदर और सब हम चाहते हैं कि हमारे साथ लगे। हमें पता है कि हम 26 गांवों को नहीं जाने देंगे या कोई हम तो साफ मने करे और हम इन गांवों को नहीं रोकेंगे। मंत्री और विधायक से गुहार लगाने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अगर आश्वासन मिलता तो हम ये खून से अपनी पत्र नहीं लिखते। क्या उम्मीद लग रही है कि खून से पत्र लिखने हम कहते हैं कि उम्मीद लगेगी, अगर पत्र लिखते हैं उसके बाद देखते हैं हमारे सामने कौन सा नेता अपनी छाती अड़ाता कि मैं नगर निगम में जाने से रोकूंगा।